तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंकज जंसवाला पे। आज हम बात करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन के तीसरे पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलिप्स के बारे में। जैसे इलिप्स की अगर बात करते हैं तो इलिप्स जो होता है वो हमारे रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम साइंस की बात करें तो हम लोग जब क्लास 12th में 11th में पढ़ते हैं तो वहां पर हमने केपलर लॉ पढ़ा हुआ था। तो केपलर लॉ क्या बताता है कि हमारे जो ऑर्बिट, जो हम पहले पढ़ते थे कि ऑर्बिट जो है सर्कुलर है, लेकिन केपलर ने बताया कि वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। ठीक है ना, यानी कि इलिप्स के शेप की है और सन जो है उसके एक फोकस पे है। फोकस मतलब सेंटर जो होता है वो ऐसा एक होता है। ठीक है, लेकिन जब शेप चेंज होती है तो वहां पर सेंटर जो होता है वो फोकस का प्लेस यूज, मतलब फोकस का प्लेस होता है। ठीक है, फोकस से प्लेस कर देते हैं उसको, तो सेंटर वहां पे दो हो जाते हैं। सेंटर तो हमेशा एक ही होता है, सेंटर पॉइंट, लेकिन उसका जो फोकस है वो दो हो जाते हैं। ठीक है, और जो सन था वो एक फोकस पे होता था। उसी की वजह से जो जो हमारा मौसम जो चेंज होता है वो होता है। ठीक है, रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हमारा क्या है कि घरों में जो बर्तन वगैरह होता है जिनमें हम खाना खाते हैं, या फिर थाली वगैरह होती है, ठीक है ना, यूटेंसिल्स जो होते हैं उसकी जो शेप होती है वो इलिप्टिक होती है। या फिर घर में जो आईने लगे होते हैं, वॉच जो लगी होती है, उसकी मतलब काफी हद तक उसकी जो शेप होती है, ठीक है, उसकी इलिप्टिक होती है। तो इलिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसकी इक्वेशन कैसे होगी, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यानी कि क्या क्या टर्म यूज होंगे, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, जब हम इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इलिप्स क्या है कि जनरली क्या है कि जो अंडा होता है उसके जनरली उसके शेप का होता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या क्या यूज होगा, तो इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पैराबोला, वो क्या था, किसी जिस एक्सिस को कट कर रहा है तो वही एक्सिस हो जाती थी। यहाँ पे ये दोनों कट कर रहा है तो दोनों एक्सिस तो नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो बड़ा वाला पार्ट, जिस एक्सिस का जो बड़ा पार्ट है वो हमें देखना होगा कौन सा है। तो इस वाले फिगर की बात करें तो बड़ा वाला पार्ट की बात कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, इसलिए ये क्या है, टाइप 1 है। और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला। टाइप 1 जो होगा वो हमेशा अबाउट एक्स एक्सिस वाला होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा, और ए और बी में जो रिलेशन होगा वो ये होगा। और ये भी याद रखना होगा, क्या मैंने बताया था वो किसमें बताया था, पैराबोला वाले सेक्शन में, कि ए की वैल्यू इलिप्स के लिए हमेशा लेस देन 1 होती है। ये याद रखना पड़ेगा, इसी से बनेगा। और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूले को ऐसे दिया है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और वो एनसीईआरटी में ए और ए को सी लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं एनसीईआरटी में। सी की वैल्यू क्या होती है, ए, ये यूज इन एनसीईआरटी, ए की जगह पर सी यूज होता है एनसीईआरटी में। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनता है एनसीईआरटी में ये बनता है। ठीक है ना, ए को क्या बोलते हैं, ए हमारा क्या है, ए मतलब एक्स एक्सिस वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो ए को बोलते हैं सेमी, और बी को क्या बोलते हैं, बी को भी हम बोलते हैं सेमी। अब ए वाला जो पार्ट है वो कहां पर है, वो एक्स एक्सिस पार्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है कौन से एक्सिस का ज्यादा बड़ा वाला पार्ट उसके पास है। तो इसमें एक्स वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर, इसलिए ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ये है टाइप 1। ये क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये इक्वेशन होगी, इसमें ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी और ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में इसी रिलेशन को छोटा करके ऐसा दिया है। ठीक है ना, इसके अलावा अब मैंने क्या बताया, बड़ा वाला पार्ट क्या है, एक्स एक्सिस का है, इसलिए ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा। ठीक है ना, ये मतलब ये टर्मिनोलॉजी है इसकी। अब इसके बाद ये तो हो गया, अब कुछ मतलब टर्म यूज होते हैं इसमें भी, वो भी देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें जो टर्म यूज होते हैं, ठीक है, वो मैंने यहां लिख दी है। अब उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट कर रही है वही इसका सेंटर होगा, यानी कि ओरिजिन। फोकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फोकस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, केपलर ने बताया था। ठीक है, 2 फोकस होते हैं, और जो सन होता है वो एक फोकस पे होता है, यानी कि 2 फोकस होते हैं, इसलिए फोकस को फोकाई बोलते हैं, प्लूरल, फोकस से प्लूरल। ठीक है ना, फोकाई क्या होगा,
प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस क्या होती है 2AE। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस मतलब जो भी बड़ी वाली एक्सिस होगी उसके कॉर्नर ही इसके वर्टिसेस होंगे, बड़ी वाली एक्सिस के कॉर्नर, कॉर्नर मतलब जहां पे ये इलिप्स कट कर रहा है इसको, वो टी आएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। मेजर एक्सिस का मतलब फिर से वही मैंने बताया कि कौन सी एक्सिस का बड़ा वाला पोर्शन इसके अंदर है, एक्स का है इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं लेंथ को 2a। माइनर एक्सिस क्या होगी 2b। इक्वेशन क्या होती है, मैंने क्या बताया, इक्वेशन क्या होगी, मेजर एक्सिस का मतलब, मेजर एक्सिस का मतलब कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा है, कौन सी एक्सिस का, तो इसमें एक्स एक्सिस का पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस का मतलब y वाली एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई e, यहां पे मैंने लिख के रखा है, ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं ब्रैकेट डाल के। लेटर सेक्टम, इसमें एक अलग होता है लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या होता है, लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, लेटर सेक्टम मैंने क्या बताया था, लेटर सेक्टम का मतलब ऐसी लाइन जो कि उसके फोकस से पास करे और एक्सिस के पैरेलल हो। एक्सिस का मतलब उसकी जो मेन एक्सिस है, मेजर एक्सिस के पैरेलल हो। मेजर एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस के, सॉरी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, पैरेलल नहीं, सॉरी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी ये डिस्टेंस कौन सी एक्स है, तो इक्वेशन क्या होगी प्लस माइनस ए ई, ठीक है, ये इक्वेशन होगी। इसके बाद इसेंट्रिसिटी जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, इसेंट्रिसिटी तुम्हारी, ठीक, इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो इसेंट्रिसिटी इसी से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, या फिर इसको सॉल्व करना है तो कैसे आएगा, ये आएगा ए की वैल्यू अंडर रूट कितनी आएगी, वैसे तो अगर देखा जाए तो क्या होता है, ए की वैल्यू होती है सी बाई ए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो ए की वैल्यू होती है सी बाई ए, और सी की वैल्यू होती है सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट क्या आएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आएगा। अगर अपने अकॉर्डिंग देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर्म, उसमें ये फॉर्मूला लिखा है ए का, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो नहीं याद रखना है, क्यों, क्योंकि इससे क्या है दो फॉर्मूला तुम्हें एक्स्ट्रा याद रखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि एक दो फॉर्मूले तो एटलीस्ट कम होंगे, ठीक है, इसको भी याद नहीं रखना है क्योंकि ई जो होगा वो यहीं से कैलकुलेट करना डायरेक्ट, ठीक, फॉर्मूले जितने कम से कम हो सके उतने कम से कम याद रखना है, ठीक। तो अब हम लोग इसके टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या होगा वो देखते हैं। हम बात करने वाले हैं एलिप्स के टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 की इक्वेशन क्या होती है, वो भी पहले की तरह ही होती है, बस हमें ये याद रखना पड़ता है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी नंबर मतलब एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, जिसके नीचे भी नंबर बड़ा होगा, अगर एक्स के नीचे नंबर बड़ा है तो वो टाइप 1 होगा, अगर वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो वो टाइप 2 होगा। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर जो चीज लिखते हैं वो सेम चीज लिखते हैं, हाँ इसमें चेंज है, वहां पर ए स्क्वायर था यहाँ पर एक्स के नीचे, यहाँ पर ए स्क्वायर कहां पर वाई के नीचे है, और ए बड़ा है बी से, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला होगा, टाइप 1 या टाइप 2, तो कैसे पता करना है, अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो टाइप 1, अगर एक्स वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो टाइप 2, ऐसे याद रखना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके अलावा वही वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में जो यूज होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अलावा ई की वैल्यू सी बाई ए। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले है वो भी मैंने लिख दिया, यानी कि सी की वैल्यू ए ई यूज होती है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, सेम पिछले बार जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। सेंटर क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है दोनों साइड, दोनों टाइम का, टाइप 1 और टाइप 2 0,0 ही होता है। फोकाई क्या होता है, फोकाई उसमें जो था, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, अगर टाइप 2 है तो हमें सब कुछ रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब एक्स की जगह पर वाई लिखता है, ठीक है, एक्स वाला नंबर वाई वाले नंबर पे रिप्लेस कर देना है बस। ये होगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये फिक्स होती है, वर्टिसेस ये भी फिक्स होते हैं, ठीक है ना। बस मैंने क्या बोला, अगर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक्स वाले प्लेस पे सब कुछ लिखते थे, यहां पर वाई वाले प्लेस पे लिखेंगे, मतलब इंटरचेंज करना है। मेजर एक्सिस जो वहां पे थी वही यहां पे होगी, माइनर जो वहां थी वो यहां होगी,
इसके अलावा इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन में फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक्सिस चेंज हो गई है। तो इक्वेशन क्या होगी, यहां पर x इक्वल टू 0 होगा और यहां पे होगा y इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, इंटरचेंज करना है x को y से, और कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम चल रहा है तो x वाले पॉइंट को y वाले पॉइंट की तरफ डाल देना, मतलब इंटरचेंज कर देना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस है। इसके बाद यहां पे आते हैं कितना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दो है यहां पर, इसलिए डायरेक्ट्रिसेस। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अब ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y के पैरेलल है, सॉरी x के पैरेलल है, तो यहां पे इक्वेशन क्या लिखी, y इक्वल टू, यहां पे आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, है ना, x को y से रिप्लेस किया, वहां पे x इक्वल टू, तो यहां पे y इक्वल टू है। लेटर सेक्टम क्या होता है, लेंथ 2b स्क्वायर बाई a। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, इक्वेशन क्या है, लेटर सेक्टम मतलब जो भी उसकी एक्सिस है ना, जो भी उसकी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, एक्सिस क्या है, y एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या है, y की वैल्यू है, y इक्वल टू प्लस माइनस a e, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहां लिखा है, e इक्वल टू c बाई a, डायरेक्ट लिखना है तो, नहीं तो वहां पे जो हमने यूज किया था फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, e की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है ना, नहीं तो इनको मैंने बताया था, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको यही वाले फॉर्मूले से सारा बन जाएगा, क्यों हम एक्स्ट्रा में कुछ फॉर्मूले याद करें। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 10.3 की ओर, हम इलिप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहां लिख दिया है, उसमें जो चीज फाइंड करनी है वो भी यहां लिख दी है, क्या क्या फाइंड करना है। अब देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिखी है तो उसमें अगर x के नीचे बड़ा नंबर है तो पहला वाला, अगर y के नीचे बड़ा नंबर है तो दूसरा वाला। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं, तो x के नीचे क्या है 36, y के नीचे क्या है 16, बड़ा कौन 36, यानी कि x के नीचे बड़ा नंबर है, यानी कि टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद इसको हम सॉल्व, और इसकी अगर बात करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 6 और बी की वैल्यू आएगी 4। ठीक है ना, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आने वाली है, तो ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है ना, इसमें अब क्या करना है, फोकाई, फोकाई का मतलब, फोकाई क्या होता है, फोकाई होती है हमारा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये टाइप 1 है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर से टाइप 1। वर्टिसेस क्या होता है इस वाले पोर्शन में, प्लस वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है 2b, लेटर सेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई a। सिर्फ इसी वाले पोर्शन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और किसी पोर्शन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले इलिप्स का क्वेश्चन आ गया तो हमें ए ही निकालना होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां भी एक, यहां ए की जरूरत है, तो फोकाई बिना ए के नहीं निकल सकता, और ए की वैल्यू तो उसको चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये वाला याद रखना है, डायरेक्ट बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ये याद रख लो, क्या ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये याद रख लो डायरेक्ट। क्या आएगा, कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 36, सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा ए की वैल्यू, क्या आएगा ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू आएगी कितना 36 माइनस 16 20, रूट के अंदर 20 आएगा और नीचे 36 का आएगा 6। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 इंटू 4, यानी कि पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट 5 बाई 3, ये आने वाला। ठीक है, इसका आएगा 2 रूट 5, 2 से 6 कैंसिल होगा तो रूट 5 बाई 3, ई की वैल्यू क्या आएगी रूट 5 बाई 3, ये आ गया यहां पर। इसके बाद अब क्या करें, ये निकाल सकते हैं हम लोग, ये कैसे निकालेंगे, 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए कितना है 6, 2 3 जा 6, 16 बाई 3 आने वाला है। क्या, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसका सिंबल क्या है स्मॉल एल। ठीक, ये हो गया, ये निकाल सकता है 12 आएगा, 2 इंटू 6, ये निकाल सकता है 2 इंटू 4 8 आएगा, ये भी निकल सकता है, क्या आएगा प्लस माइनस कितना, ये कितना है 6, ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस ए इंटू ई, ए में ई का मल्टीप्लाई, इसमें अगर इसका नहीं करें, इसको कर दे डायरेक्ट,
ठीक है, या फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6 से 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 2√5, 0 ये आएगा। कैसे आया यहां पे दिखाते हैं, क्या आएगा, ए इंटू ई, ए है हमारा 6, ई है √5/3, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 2√5, और यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, नहीं तो साइड में करके डायरेक्ट लिख सकते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, फिर से हमें कैसे पता करना है कि कौन सा वाला है, टाइप 1 या टाइप 2, फिर से वैसे ही चेक करना है, क्या किसके नीचे बड़ा नंबर है, यहां पर y के नीचे बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है y के नीचे, यानी कि y के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब, इस बार फिर से टाइप 2 है तो x² / b² और y² / a² 1, यानी कि a² की वैल्यू 25 है इस बार, और b² की वैल्यू 4 है, यानी कि a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी, ये आने वाला है। अब हम e की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले e की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, या फिर सीधे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब ये तो हमने अपने तरीके से किया, ठीक, ये वाला। अब हम एनसीईआरटी वाले तरीके से देखते हैं सेंटर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है एनसीईआरटी में, c² = a² - b²। तो यहां से अगर हम c² निकालें तो क्या आएगा 25 - 4, यानी कि c² की वैल्यू आएगी 20, यानी कि यहां से c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√5, यानी कि सेंटर जो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि ये टाइप 2 है, टाइप 2 में है तो इसमें जो हम कर रहे थे उसका रिवर्स करने वाले हैं, तो फोकाई क्या होगा, फोकाई होगा 0, ±2√5। वर्टिसेस क्या होगा, ये भी रिवर्स होगा, +-5। माइनर एक्सिस क्या होगा, सॉरी मेजर एक्सिस क्या होगा 2a मतलब 10, ये क्या होता है 2b का मतलब 4। ई कितना हमने निकाला है, ई नहीं निकाला है, ई की वैल्यू होती है c/a एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, c/a, तो ई कितना आएगा, c हमारा आ रहा है 2√5 और a कितना है 5, तो ये हमारा यही आएगा, या इसको अगर कट पिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो भी छोड़ जाए तो भी हो जाएगा। लेटर सेक्टम क्या होता है 2b² / a, 2b² / a, b² कितना है 4, तो 2 × 4, a कितना है 5, यानी कि लेटर सेक्टम का सिंबल मैंने क्या बताया था L है, इसको सिंबल होता है L, इसकी वैल्यू क्या आई 8/5 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 का थर्ड क्वेश्चन की ओर। फिर से वही ट्रिक लगाते हैं, इक्वेशन हमारे पास दी है, अब हम ट्रिक लगानी है कि कौन सा वाला ही है, टाइप 1 या टाइप 2। तो फिर से ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जिसके नीचे भी बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। x के नीचे बड़ा नंबर है, ये 16 है, ये 9 है, ये 16 है और ये 9 है, तो बड़ा कौन 16, x के नीचे 16 है, बड़ा नंबर है, यानी कि टाइप 1 है। टाइप 1 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, x² / a² y² / b² = 1, यानी कि a² की वैल्यू 16 आई और b² की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू √3 आएगी, इसका मतलब ये निकला, सॉरी b² की वैल्यू 9 आएगी तो b की वैल्यू 3 आने वाली है, ठीक है, 9 दिया हुआ था। अब फोकाई की बात कर रहे हैं, तो फोकाई क्या होता है, क्योंकि टाइप 1 है तो टाइप 1 में क्या होता है +-ae, 0 होता है, ठीक, तो +-ae, 0 होता है, तो यहां से हम कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, c² होता है a² - b², c² होता है a² - b², और c क्या होगा, ae को ही हम c बोलते हैं, ae को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, तो +-c, 0 ये फॉर्मूला होने वाला है। तो a कितना है, a² है 16 और b² है कितना, b² है 9, तो सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी √7 आएगी, यानी कि फोकाई हमारा क्या आने वाला है +-√7, 0 ये आने वाला है। वर्टिसेस क्या आता है, क्योंकि टाइप 1 है इसलिए वर्टिसेस होगा a, 0 प्लस में प्लस माइनस में, a कितना है 4 है तो +-4, 0 होगा। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, लेंथ होती है 2a, 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 होता है 8, इसको करेंगे तो 2b, 2 × 3 होता है 6, L का मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सिंबल है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का, ये होता है 2b² / a, इसका मतलब क्या आएगा 2b² / a,
2, बी स्क्वायर मतलब 9, ए मतलब 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/2, 2 से ये 4 कैंसिल होगा। ई की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी C/A, यानी कि ई की वैल्यू क्या आएगी, सी हमारा √7 और ए हमारा कितना 4, तो √7/4 ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फिर से भाई टेक्निक क्या है कि जिसके नीचे बड़ा नंबर, अगर y के नीचे बड़ा नंबर तो टाइप 2, x के नीचे बड़ा नंबर तो टाइप 1। यहां पे क्या दिख रहा है, y के नीचे बड़ा नंबर, यानी कि ये क्या होगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग यहां से a² की वैल्यू आएगी 100, b² की आएगी 25, यानी कि a इससे आएगा 10 और b आएगा 5। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम c निकालते हैं तो c क्या आएगा, c आता है √a² माइनस b²। ठीक, √a² माइनस b², इसका मतलब क्या है 100 में से 25 गया 75, मतलब 75। और 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 का मतलब होता है 25 × 3, यानी कि 5√3 लिख सकते हैं। c की वैल्यू आएगी 5√3। अब फोकाई क्या होती है, जो टाइप 1 है उसका अपोजिट। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखना है कि c की वैल्यू कहां रखनी है, जिसके नीचे बड़ा नंबर है उस प्लेस पर डालना है, 0, ±5√3। वर्टिसेस क्या होता है, 0, ±a मतलब, ठीक है, +-a मतलब 10, 0, ±10। मेजर एक्सिस 2a, 2a का मतलब 2 × 10 20 होता है। ये होता है 2b, 2 × 5 ये 10 होता है। l की वैल्यू है 2b²/a, इसका मतलब क्या है, l की वैल्यू आएगी 2 × b² मतलब 25, a मतलब 10। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 10 का आया तो 5 आएगा। और e की वैल्यू क्या होती है, c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5√3 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब e जो आएगा वो आएगा √3/2। ठीक है ना। तो देखें क्वेश्चन कितने आसानी से याद होते हैं, बस हमें ट्रिक याद रखनी है। एक की याद रखो ट्रिक, दूसरे एक के फॉर्मूला हमें याद रखने हैं और दूसरे के फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग ही रिवर्स करना है, प्लेस चेंज करना है, x की जगह y यूज करना है, y की जगह x यूज करना है। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वही टेक्निक, कौन सा बड़ा नंबर है, 49 बड़ा है, यानी कि टाइप 1 है। टाइप 1 है इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, a² की वैल्यू 49 है और b² की वैल्यू 36 है। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जब लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने 4 क्वेश्चन पहले बताया। तो a² की वैल्यू 49, b² की वैल्यू 36, यानी कि a की वैल्यू आएगी 7 और b की वैल्यू आएगी 6। इसके अलावा हमें फॉर्मूला क्या था एनसीईआरटी का, c² = a² - b²। a² मतलब 49, b² मतलब 36, तो c² की वैल्यू क्या आई √30। तो फोकस होता है ±c, 0, यानी कि √30 ±√30, 0। वर्टिसेस की बात कर रहा है तो ये होता है ±a, 0। ये क्या होता है, a कितना है 7, तो ±7, 0। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस का मतलब 2a और a की वैल्यू है 7, तो ये आएगा 40। ये होती है 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ 2 × कितना है 6, यानी कि कितना आएगा 12। l की बात करेंगे तो l का फॉर्मूला था 2b²/a, यानी कि l कितना आएगा 2 × b² मतलब कितना है 36 बाई 7, यानी कि 72/7 ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी c/a, यानी कि e की वैल्यू क्या आएगी, c है हमारा +√13 और a कितना है 7। ठीक है ना, तो ऐसा निकलेगा। अब इसी का अपोजिट ये वाला क्वेश्चन है, फिर से भाई y के नीचे बड़ा नंबर है, यानी कि टाइप 2 होगा। टाइप 2 होगा तो उस केस में भी a² = 100 400 होगा, b² = 100 होगा। यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो a की वैल्यू 10 आने वाली है, b की वैल्यू 10 नहीं 20 आएगी, b की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, इसके बाद c² की वैल्यू है a² - b², यानी कि 400 में से 300 400 में से 100 गया और फिर रूट लगाया, कितना आएगा 300, और 300 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 10√3 आएगा। तो फोकस क्या आएगा, फोकस जो इसमें लिखा था इसका अपोजिट, क्योंकि टाइप 2 है, ठीक है ना, y के नीचे बड़ा नंबर है। तो
क्या आएगा 0 कामा प्लस माइनस 10√3। वर्टिसेस क्या आएगा जो इसमें लिखा था इसका आपको रिवर्स करना है, 0 कामा प्लस माइनस ए कितना है 20, मेजर एक्सेस कितना है 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 20 कितना आएगा 40, ये होता है 2b, 2b का मतलब कितना होगा 2 इंटू 10 कितना आएगा 20, l क्या होता है 2b स्क्वायर बाई a, तो l कितना आएगा b स्क्वायर मतलब 100, 2 इंटू 100 बाई 20 कितना आएगा 10 आएगा, l की वैल्यू 10 आने वाली है, e की वैल्यू क्या आएगी c बाई a, तो e क्या आएगा c कितना है, c है हमारा 10√3, नीचे 20, तो e की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी कितनी √3/2, ये 10 से ये 20 कैंसिल होगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है, या 0 से 0 कैंसिल होगा तो √3/2 आएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन के इक्वेशन को चेंज करेंगे, चेंज करके रखेंगे थोड़ा सा, फिर देखते हैं कैसे हो। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होता था इक्वेशन का वो नहीं लिखा, यानी कि पहले हमें इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि x के नीचे बड़ा नंबर है या फिर y के नीचे बड़ा नंबर है। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो साइड में राइट साइड में 1 होना चाहिए, 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोथ साइड में 144 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो राइट में तो 1 बनाना तो बन गया, इसको करेंगे तो 4 आएगा और इसको करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि x स्क्वायर बाई 4 आएगा और y स्क्वायर बाई 36 आएगा। फिर से वही बड़ा नंबर कहां y के नीचे, यानी कि टाइप 2, तो फॉर्मूला क्या है, मतलब कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 36, b स्क्वायर की वैल्यू 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की वैल्यू 6 आई और b की वैल्यू 2 आई। इसके बाद फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला है हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या आने वाला है, ए स्क्वायर मतलब 36, बी स्क्वायर मतलब 4, 36 में से 4 गया, तो सी कितना आएगा 32 के साथ रूट, और 32 का मतलब होता है 4√2, ये होता है। अब सी निकाल दिया हमने, अब यहां पे आते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, सी आ गया, तो क्योंकि ये टाइप 2 है, टाइप 2 क्यों है टाइप 2, क्योंकि y के नीचे बड़ा नंबर है, तो टाइप 2 है, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा 0 कामा प्लस माइनस सी, यानी कि 0 कामा प्लस माइनस सी कितना है 4√2। वर्टिसेस क्या होगा 0 कामा प्लस माइनस ए कितना है 6, सॉरी ए कितना है 6 प्लस माइनस 6, मेजर एक्सिस क्या है 2a, ए की वैल्यू हमें 6 पुट करनी पड़ेगी, कितना आएगा 12, ये होता है 2b माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का मतलब क्वेश्चन में लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ निकाल ली है दोनों की, इसकी भी लेंथ और इसकी भी लेंथ, 2b, b कितना है 2, यानी कि कितना आएगा 4, l क्या है 2b स्क्वायर बाई a, तो इसका मतलब है l कितना आने वाला है, l हमारा आएगा b स्क्वायर मतलब 4, a मतलब 6, b स्क्वायर मतलब 4 और a मतलब 6, यानी कि 4/3 आने वाला है l की वैल्यू। e कितना आएगा, e हमारा आएगा कितना c बाई a, c हमारा है 4√3, a है 6, यानी कि कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा a की वैल्यू 2√3/3, इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको फिर से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा 16 का डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर 16/16, y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 16/16, तो ये कैंसिल, तो x स्क्वायर के नीचे आएगा 1, y स्क्वायर के नीचे आएगा 16 इक्वल टू 1। फिर से वही बड़ा नंबर कहाँ है, इस y के पास है, यानी कि जो इसमें यूज किया था हमने पैटर्न, वही पैटर्न यूज होगा, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू 1 और b स्क्वायर आएगा 16, यानी कि a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे आते हैं, c की वैल्यू आएगी √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या आने वाली है, c की वैल्यू आएगी a स्क्वायर मतलब सॉरी a स्क्वायर क्या आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, बड़ा वैल्यू a और छोटा वैल्यू b, ये ठीक है, बड़ा वैल्यू a और छोटा वैल्यू b, 16 - 1, तो क्या आएगा
16 माइनस 1 यानी कि सी की वैल्यू आएगी √15। अब √15 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, फॉर्मूला हम अब यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सी की वैल्यू प्लस माइनस √15, वर्टिसेस क्या है 0 प्लस माइनस ए कितना है 4, तो 0 प्लस माइनस 4, मेजर एक्सेस 2a, 2 इंटू ए 8, ये 2b, b मतलब 1, ठीक है, b मतलब 1, 2 आएगा, l है 2b², b² मतलब 1 बाई a मतलब 2, सॉरी a मतलब 4, तो आएगा 1/2, और e होता है c बाई a। c है हमारा √15 और a है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सी की वैल्यू निकालना और सी से ई की वैल्यू निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही निकलेगा जो भी निकलेगा, अगर फोकस चाहिए तो। नहीं तो मतलब ऐसी वैल्यू निकालनी हो जिसमें ए का यूज नहीं करना पड़ता, तो तुम्हें जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए और बी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट लगाओ जो भी लगाना है। तो दोस्तों अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो भी पिछले पैटर्न के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, 36 से डिवाइड करना है दोनों साइड में। 4x² 9y² 36 और 36 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि राइट में 1 होना चाहिए। कैंसिल 1 आया, यहाँ पे कैंसिल 9 आएगा, यहाँ पे कैंसिल 4 आएगा, यानी कि x² के साथ 9 आया और y² के साथ 4 आया। ठीक है, फिर से यही बड़ा नंबर कहाँ है, x के साथ, यानी कि ये टाइप 1 है, यानी कि a² की वैल्यू 9 और b² की वैल्यू 4। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी। अब यहां से क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब यहां से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे c निकालना पड़ेगा। c क्या है, a² माइनस b², वो भी रूट के अंदर। तो c कितना आएगा, 9 माइनस 4, यानी कि c की वैल्यू आएगी √5। अब क्योंकि ये टाइप 1 है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप 1 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या था, ई निकालना है ना, हाँ ई निकालना है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। सी कितना है √5 और ए कितना है 3, तो ई आ गया ये। एल कितना होता है 2b² बाई ए, यानी कि एल, बी कितना है, b² है हमारा 4, ए कितना है 3, यानी कि एल की वैल्यू आएगी 8/3। फोकाई की बात करनी है तो फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस c,0, c कितना है √5। वर्टिसेस की बात करें तो ये होता है प्लस माइनस a,0, ए कितना है 3, प्लस माइनस 3,0। मेजर एक्सिस कितना है 2a का मतलब 2 इंटू कितना 3, जो हो गया 6। इसका होता है 2b का मतलब 2 इंटू कितना 2, जो हो गया 4। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने वाले इसके बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास इक्वेशन होती थी, सारी चीजें हम फाइंड करते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए और बी पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। और ए और बी पता होने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है। अब जैसे फोकस की बात, वी का मतलब वर्टिसेस और एफ का मतलब फोकाई, ठीक है। तो वर्टिसेस को हमने यहाँ पे वी से शो किया है, फोकस को एफ से शो किया है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, फिर से वही कंडीशन कि कौन सी इक्वेशन हम लिखें, यहाँ पर लेट करें, एज्यूम करें कौन सी वाली। तो अगर y वाला पोर्शन 0 है, यानी कि अगर y वाला पोर्शन 0 है और x वाले में कुछ लिखा है, मतलब टाइप 1। और अगर x वाला 0 है, y में कुछ लिखा है तो टाइप 2, ये याद रखना है, ठीक है। तो x वाला पोर्शन क्या है, उसमें नंबर है और y वाले में नंबर नहीं है, यानी कि टाइप 1 है, तो लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन क्या होगी, x² बाई a² y² बाई b² इक्वल टू 1। ये कब, और इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्टिसेस जो होता है वो होता है प्लस माइनस a,0। ये गिवन क्या है, ये हमारा गिवन है प्लस माइनस a,0 और इक्वल में दिया है प्लस माइनस 5,0।
यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 5 आने वाली है। ये हो गया 1। सेम इसी तरीके से फोकस क्या होता है, फोकाई जो होता है वो होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, ठीक है, प्लस माइनस सी कॉमा 0। और ये गिवन क्या है हमें, ये हमें गिवन है प्लस माइनस सी कॉमा 0, जो है वो गिवन है हमें प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको सी कॉमा 0 यानी कि सी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक। यहां से ए की वैल्यू आई और यहां से सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या यूज करना है, अब इक्वेशन चाहिए तो ए हमारे पास है लेकिन बी नहीं है, तो बी निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकलेगा, रिलेशन हमें पता है, फॉर्मूला कौन सा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आने वाली है। तो यानी कि ए स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, तो बी स्क्वायर जो आने वाला है वो 9 आने वाला है। यहां से हमें बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हमारी आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे अगर हम रखते हैं ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 5, 5 का मतलब 25, और बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की कितनी है 9, ये आएगी इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, इस वाले में क्या है, एक्स वाला 0 है, वाई वाला नंबर यानी कि टाइप 2 है। टाइप 2 क्या होगी, लेट एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1। इस कंडीशन में फिर से वर्टिसेस जो होगा वो होगा 0 प्लस माइनस ए, ये गिवन कितना है प्लस, सॉरी कितना गिवन है 0 प्लस माइनस 30। अब कंपेयर करते हैं तो यहां से आएगा ए की वैल्यू 13, ए 13 आएगा तो ए स्क्वायर जो आएगा वो 169 आएगा इसके अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर यहाँ पे ही निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सी स्क्वायर चाहिए होगा ना, सी स्क्वायर चाहिए होगा और ए स्क्वायर भी चाहिए होगा, इसलिए हमने वहां पे निकाल दिया स्क्वायर। इसके अलावा अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो फोकाई कितना होगा, इस वाले पोर्शन में जो फोकाई होगा वो होगा हमारा कितना 0 प्लस माइनस सी, और ये कितना गिवन है 0 प्लस माइनस 5। तो इसके अकॉर्डिंग सी कितना आएगा 5 आएगा, सी 5 आएगा तो सी स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक। फॉर्मूला क्या था बी निकालने का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कितना आएगा 169 माइनस 25 बी स्क्वायर, तो बी कितना आएगा 144 का रूट, या फिर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो बी स्क्वायर आएगा 144। इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी हमारी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 144 और ए स्क्वायर मतलब 169 इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारी ये होगी, ठीक है। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, वो भी पिछला जो क्वेश्चन किया था वैसे दिया है, वर्टिसेस दिया है, फोकस दिया है, फिर से भाई एक्स वाला नंबर दिया है यानी कि टाइप 1 है। तो टाइप 1 क्या है, लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। टाइप 1 का मतलब एक्स के नीचे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या होता है इस केस में वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, जो कि गिवन है प्लस माइनस 6 कॉमा 0। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 6 आने वाली है इससे, ठीक है। इसके बाद फोकस की बात करते हैं, तो फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये आता है। अब ये गिवन कितना है प्लस माइनस 4 कॉमा 0 गिवन है, ए ई या फिर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सी यूज कर रहे हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, नेक्स्ट टाइम स्क्वायर भी निकाल लिया था, तो 36 और यहाँ स्क्वायर निकालते हैं तो 16, ठीक। इसके बाद अगर हम बी स्क्वायर निकालना तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होती है बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी स्क्वायर कितना आएगा 36 माइनस 16, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 20। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो इक्वेशन हमारी बनेगी क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब कितना 36 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 20 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनेगी, देखा कितना आसान था हमारा क्वेश्चन। अब यहां से अभी तक वर्टिसेस और फोकस दिया था, यहां से चेंज हो गया, फिर से कुछ और दिया। तो अब यहाँ पे एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस का मतलब एक्स वाला नंबर दिया है तो टाइप 1 दिया है, टाइप 1 है, ठीक है। मेजर एक्सिस की बात कर रहा है तो मेजर एक्सिस मैंने क्या बताया था, इलिप्स के अंदर एक्सिस का जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा जिस एक्सिस का, वही उसकी मेजर एक्सिस होगी। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस में एक्स वाला नंबर दिया है, वाई वाला नहीं दिया है।
तो यानी कि ये कौन सा है, टाइप 1 वाला है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, बड़ा नंबर जहां पे भी होगा वो उसके हिसाब से टाइप होगा, मतलब टाइप डिसाइड होगा। तो x में बड़ा नंबर लिखा है यानी कि टाइप 1 है। इसके बाद अब लेट करना पड़ेगा। लेट इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वर्टिसेस की बात कर रहा है। ठीक है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो वर्टिसेस क्या है, इसका होता है प्लस माइनस a, 0 जो कि दिया हुआ है प्लस माइनस 3, यानी कि कंपेयर करने से इसको a की वैल्यू 3 आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी। नेक्स्ट, फिर से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात कर रहा है। माइनर एक्सिस की अगर बात कर रहा है तो फिर से भाई एंड ऑफ माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस का मतलब है, ठीक है, मेजर एक्सिस के अलावा दूसरी एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस यहाँ पे x का नंबर दिया था तो x एक्सिस थी, माइनर एक्सिस मतलब y एक्सिस होगी। y एक्सिस होगी तो इसका मतलब क्या है, वो होगा 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b, और जो कि होगा हमारा कितना 0 प्लस माइनस 2। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनने वाली है, इक्वेशन बनेगी हमारी कौन सी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना 9, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना 4 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब चाहो तो इसको एलसीएम लिख सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो भी पिछले पैटर्न की तरह ही है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन किया था 13 वैसा ही है। फिर से एंड ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर रहा है, तो इस बार मेजर एक्सिस क्या दिया, वाई वाला दिया, यानी कि टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है तो लेट करना पड़ेगा। फिर लेट एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये ए को y के नीचे क्यों लिया, क्योंकि मेजर का मतलब होता है मेन, एक्सिस वही होगी, क्योंकि y वाला दिया है तो y के नीचे बड़ा नंबर होगा ही होगा। इसके बाद इसको अगर देखते हैं तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी बात करें तो ये होता है 0 प्लस माइनस a, और ये दिया है हमारा 0 प्लस माइनस √5, यानी कि अगर कंपेयर करते हैं यहां से तो a की वैल्यू आएगी √5, इसका मतलब है कि a स्क्वायर की वैल्यू 5 आएगी। इसके बाद एंड ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर रहा है तो ये दिया है प्लस माइनस b, 0 ये होता है। ठीक है, b, 0 होता है, और ये दिया है प्लस माइनस 1, 0। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू आएगी 1, तो इसका मतलब है b स्क्वायर की वैल्यू भी आएगी 1। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हमारी आएगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 1, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 5 इक्वल टू 1। ये होगा हमारा फाइनल। बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की, और दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, बस फर्क क्या है, इसमें मेजर एक्सिस दिया, इसमें माइनर एक्सिस दिया। तो हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मेजर एक्सिस और फोकाई दिया है, तो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो फोकाई से होगी। फोकाई में कौन सा नंबर दिया है, एक्स वाला नंबर दिया हुआ है, एक्स वाला नंबर दिया है, या एक्स वाला नंबर दिया है, वाई वाला 0 दिया है, तो इसका मतलब टाइप 1 होगा। तो टाइप 1 की इक्वेशन को हमने एज्यूम कर लिया यार। ठीक, और टाइप 1 में मेजर एक्सिस क्या होती है, टाइप 1 में मेजर एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस का बड़ा टुकड़ा इलिप्स के अंदर होता है, इसलिए मेजर एक्सिस जो होगी 2a होगी, 2a होगी, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 26, तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आई 13। ठीक है, a 13 आया तो a स्क्वायर आएगा 169। इसके बाद क्या दिया है, फोकाई। और टाइप 1 की बात करें तो फोकाई क्या होता है, फोकाई जो होता है वो प्लस माइनस c, 0 होता है, और ये गिवन है प्लस माइनस 5, 0। तो इसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू 5 दी है, और c स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 25। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या आएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर मतलब 169, और सी स्क्वायर मतलब 25, यानी कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 144 आएगी। तो अब 1 2 3 और ये 4, इन चारों इक्वेशन मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 में पुट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, पुट, इसके बाद यहां से पुट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 169, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 144 इक्वल टू 1। ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। यहां से अलग कर लो इसको। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेम पैटर्न पे ही है। यहाँ पे माइनर एक्सिस दिया और फोकस की वैल्यू भी दी है, सेम फोकाई जो दिया है वो यहाँ पे भी दिया। तो फोकाई में क्या है, y वाला नंबर है, इसलिए क्या है टाइप 2 होगा। फोकाई में y वाला नंबर है इसलिए टाइप 2 होगा। इसके बाद टाइप 2 के इक्वेशन को मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। ठीक है, सिंबल का यूज करें डायरेक्ट, इसको बोलते हैं 2b। तो 2b की वैल्यू 16, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। इसके बाद फोकाई जो होता है वो 0 प्लस माइनस सी होता है। ये दिया है 0 प्लस माइनस 6। इसका मतलब जो है सी की वैल्यू है हमारी कितनी, सी की वैल्यू है 6, यानी कि सी स्क्वायर है 36 और बी स्क्वायर है 64। ठीक, इसके बाद फॉर्मूला क्या था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास बी है और सी है, तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 64 प्लस 36। ठीक, यानी कि 100। ए स्क्वायर की वैल्यू 100। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 में फोकस दिया और ए की वैल्यू दी। इस बार डायरेक्ट ए की वैल्यू दी है। ठीक है, फोकस में क्या है, एक्स वाला नंबर दिया, यानी कि टाइप 1 है। टाइप 1 है तो टाइप 1 का मतलब लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फोकस इस कंडीशन में क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0। ये दिया है प्लस माइनस 3, इसका मतलब सी की वैल्यू 3 है, तो सी स्क्वायर 9 होगा और ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर हमारा होगा 16। इसके बाद क्योंकि ये टाइप 1 है तो हमें ए तो हमारे पास है, बी नहीं है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 9। ठीक है, बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर दिया है माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर आएगा 7। तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1। किससे आएगी, इससे और इस वाले पोर्शन से। ठीक है, ये होगा हमारा 18 में बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो मैंने इसका स्क्वायर करके लिख दिया हुआ है यहाँ पे। फोकस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, फोकस है एक्स एक्सिस पे, यानी कि टाइप 1 है। हमें क्या याद रखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी आएगी। तो बी स्क्वायर की 9 है, यानी कि ए स्क्वायर उससे बड़ा आने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे निकालेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है तो इसको यहाँ डालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कितना आएगा 16, सॉरी सी कितना 16 और बी स्क्वायर 9, यानी कि ए स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 टू 1। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सेंटर दिया है 0,0, मेजर एक्सिस दिया है वाई एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, यानी कि ये टाइप 2 है। ठीक, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1। इसके बाद क्या गिवन है, गिवन दैट 32 and 16 lies on इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इलिप्स की, ये दोनों पॉइंट उसी पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट को हमें यहां रखना पड़ेगा। यह आएगा 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बाद क्या आएगा, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इसके बाद 1 रखेंगे तो 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 मानते हैं। अब ये क्या है, दो इक्वेशन है, इनकी वैल्यू इनको सॉल्व करके हमें
वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारी कौन सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 36 इजीली बन जाएगा। और नहीं तो अगर इसमें 9 का करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का, तो वो कैसे भी कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 में और फिर उसको माइनस करना है किससे, इक्वेशन 3 से, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 को उससे माइनस करना है। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई तो 81, इसमें करेंगे तो 36, सॉरी ये बी स्क्वायर, इसमें रखेंगे तो माइनस करना है, इसमें तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 1 आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा -1 बाई बी स्क्वायर -36 बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल, कौन सा, ये वाला कितना आएगा, 81 में 1 गया तो 80 बी स्क्वायर, ये 8, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हुआ 10, ये वाला क्वेश्चन यहाँ गया, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आई। बी स्क्वायर की वैल्यू जब 10 आई तो यहां डाला है इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 डालनी है तो 1/10, 36 बाई ए स्क्वायर 1, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 36 बाई ए स्क्वायर, ये वहां जाएगा तो सॉल्व करके आएगा 9/10, 9 से इसको 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 40 आने वाली है, ठीक। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हमारी कौन सी आएगी, इक्वेशन है सेकंड वाली, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई, यानी कि बड़ा नंबर क्या है, किसके नीचे आएगा, वाई के नीचे आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 10 वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल टू 1, ये होगा हमारा फाइनल है। हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन में सेंटर 0,0, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटर सभी का 0,0 होता है। क्वेश्चन में दिया है मेजर एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है और पासेस थ्रू इससे है, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है। मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, ये टाइप 1 है, टाइप 1 है, तो यहाँ पे फिर से हमें लेट करना पड़ेगा, लेट इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब 4 3 एंड 6 2, ये दोनों क्या है, लाइज ऑन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में है, तो अब क्या करते हैं, इस 4 3 को यहां रखना पड़ेगा, क्या आएगा 16 बाई ए स्क्वायर, 4 की जगह एक्स के 4 रखना है, वाई की जगह पर 3 रखना है, 1, ये हो गया 2, इसी तरह से नेक्स्ट वाला करना है, 6 रखेंगे तो 36, 2 रखेंगे तो 4, 1। अब फिर से यहां पर दो इक्वेशन बनी हुई है, दो इक्वेशन का मतलब इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई एक लगेगा। तो अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन अगर लगाते हैं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहां पर आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बी स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, 4 का करेंगे तो 64 ए स्क्वायर, 4 का 36 बाई बी स्क्वायर 4, 9 का करेंगे तो 360 में 36 गया, कितना आएगा 324 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 9। इसके बाद फिर से वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर कैंसिल होगा पूरा बी स्क्वायर वाला पोर्शन, इनको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ के -5, और यहाँ अगर करेंगे माइनस करेंगे तो 24 जब जाएगा इसमें तो 40 बचेगा, 300 यानी कि 260 बचने वाला है, नेगेटिव 260 बाई ए स्क्वायर कैंसल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 260 बाई 5, 265 बाई 5 का मतलब 130, सॉरी 130 नहीं, कितना 52, तो ए स्क्वायर आएगा हमारा कितना 52, एक तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू को हमें क्या रखना है, किसी भी एक में रखना है, सेकंड या थर्ड में,
ठीक है, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ए स्क्वायर की वैल्यू को सेकंड में पुट कर रहा है, तो सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा 16 बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 52 प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 बाई बी स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 16 बाई 52, और सॉल्व करते हैं इसको अगर तो 52 में 16 गया तो बचेगा 36, 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 36/52, 9 से इसको काटा तो 4, 4 से इसको काटा तो 13, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू आई 13। तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन कौन सी बनेगी, हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाला मतलब ए स्क्वायर वाला नंबर बड़े एक्स के नीचे रहेगा और छोटा नंबर बी के नीचे रहेगा। ये होगा हमारा फाइनल। इस वीडियो में हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन का कौन सा टॉपिक कवर किया है, इलिप्स, इलिप्स वाला सेक्शन कवर किया। इसमें हम लोगों ने इलिप्स के जो टाइप थे, टाइप 1 और टाइप 2, उनसे रिलेटेड जो टर्म थे, जो फॉर्मूले थे, वो सारे डिस्कस किए, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर कॉनिक सेक्शन का एक और पार्ट जिसको बोलते हैं हाइपरबोला, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, और उसके जो कनेक्शन है हाइपरबोला से, ठीक है, हाइपरबोला का जो कनेक्शन है इलिप्स से, उससे बताऊंगा कि इलिप्स के फॉर्मूले से कैसे करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।